खबरों की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 17 और 18 फरवरी को बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है, जिसमें उत्तराखंड से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शिरकत करेंगे। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि इस बैठक में पार्टी के सभी पदाधिकारी समेत सभी सांसद और पूर्व सांसद और विधायक भी शामिल होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के साथ ही चुनावी अभियानों में और नए कार्यक्रम सम्मिलित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक 17-18 फरवरी को दिल्ली में सुनिश्चित है और जिसमें हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे सभी सांसद, पूर्व सांसद, विधायक और हमारे जिलों के अध्यक्ष और जिलों के प्रभारी के साथ साथ जो हमारे निगम और नगर पंचायतें हैं, नगर पालिकाएँ हैं, उनके चुने हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे सरकार में सभी जो दायित्वधारी हैं उस बैठक में रहने वाले हैं और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आगे चुनाव को लेकर के जिस प्रकार से अभियान को गति दे रही है, इसमें और अन्य कार्यक्रम भी समायोजित किए जाएंगे। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है दिल्ली में, क्या कुछ रहेगा इस बैठक के दौरान? जी विशाल, आगामी 17 और 18 फरवरी को बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली के प्रगति मैदान में जो है वो होने जा रही है और इसमें जो है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है और लोकसभा की चुनाव की जो है तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है लगातार की जा रही है, इसी को धार देने के लिए जो है ये बैठक होने जा रही है, जिसमें कि देश भर से जो है हजारों नेताओं को उसमें आमंत्रित किया गया है और वहीं सभी प्रदेशों की अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, इसी के साथ प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता और समिति जो कोर समिति, अनुशासन समिति, वित्त समिति के साथ ही लोकसभा प्रभारी जो बनाए गए हैं, लोकसभा संयोजक हैं, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, सभी उसमें जो है प्रतिभाग करेंगे और जिला अध्यक्षों के साथ ही बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं जो प्रतिनिधि बनाए गए हैं, जो पन्ना प्रमुख बनाए गए हैं, पन्ना इकाइयाँ जो भारतीय जनता पार्टी की बनाई गई है, वो सभी जो है इसमें शिरकत करेंगी और यहाँ से जो है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र भी देंगे, किस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियां करनी है और जो बीजेपी इस बार 400 पार का नारा लेकर चल रही है और प्रत्येक सीट को 5 लाख के अंतर से जीतने का जो दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसी दावे को जो है धार देने के लिए जो है ये 2 दिवसीय बैठक बुलाई गई है और इसमें जो है तमाम पार्टी की जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें शिरकत करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ से पूरी जो है रणनीति तय होगी कि किस तरीके से जो है चुनावी मैदान में उतरना है और जो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय सरकार की जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, उन्हें बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता तक या जो आखिरी मतदाता है उस तक किस तरीके से पहुंचाना है, इसको लेकर पूरा चिंतन मंथन इस बैठक में होगा और 17 फरवरी को जो है पूरी बैठक होगी। उसके बाद 18 फरवरी को भी जो है बैठक होनी है और 2 बजे 18 फरवरी को प्रधानमंत्री के भाषण के साथ ही जो है इसका समापन होगा। तो यहाँ से किस तरीके से पूरा रणनीति जो है लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार की जाएगी और कार्यकर्ताओं को जो है एक उत्साह काफ़ी देखने को कार्यकर्ताओं में मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनमें भी एक भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और दिल्ली में बैठक होने वाली है और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरा फोकस इस बैठक में जो है रहने वाला है। अरुण, जिस तरह से देख रहे हैं कि गांव चलो अभियान और दीवार लेखन कार्यक्रम, इस तरह के अभियान जो है बीजेपी अभी हाल फिलहाल में चला ही रही है, तो अब क्या और कुछ नए प्लान इनमें जुड़ सकते हैं? जी विशाल, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है अभियान चला रही है, जिस तरीके से गांव चलो अभियान चलाया गया और उसमें जो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जो भी बूथ स्तर तक के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जो है उस गांव चलो अभियान में शिरकत किया और 24 घंटे सभी को जो है प्रवास करने के लिए गाँव में ये अभियान चलाया गया है और इसी के साथ साथ दीवार लेखन अभियान भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाया गया, जिसमें प्रत्येक बूथ में पर जो है 5 दीवारों पर लिखा जो भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि
इस बार 400 पार और तीसरी बार मोदी सरकार का जो नारा है वो दीवारों पर लिखा गया। इसी के साथ साथ कई महिला सम्मेलन भी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रहे हैं। आगामी समय में जो है लाभार्थी सम्मेलन भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाया जाना है। इसी के साथ साथ जो नमो ऐप है, नमो ऐप के जरिए भारतीय जनता पार्टी सांसदों के जो कार्य समीक्षा भी कर रही है कि किस जो सांसदों ने कार्य किए हैं उससे जनता कितनी खुश है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टी के तैयारी चल रही है और पूरे एक्टिव मोड में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है और तमाम जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है या पन्ना प्रमुख है, बूथ स्तर तक संगठन को और ज़्यादा मजबूती देने के लिए जो है तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से जो बीजेपी का दावा है कि इस बार 400 पार सीटें जीतने की बात बीजेपी कर रही है और प्रत्येक सीट को 5 लाख के अंतर से जीतने की बात बीजेपी कर रही है, उसको धार देने के लिए बीजेपी संगठन पूरी जो है तैयारियां इस वक्त कर रहा है। अच्छा, 2 बार से 5 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में है। इस बार बीजेपी कह रही है कि हम लोग हैट्रिक लगाएंगे। तो हैट्रिक लगाने के साथ ही जब वो कह रहे हैं तो क्या कुछ दावा भी कर रहे हैं कि हम कितने % वोट जो है वो हासिल भी करेंगे? जी विशाल, अगर उत्तराखंड की बात करें तो 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 बार से जो है जीतती आ रही है और इस बार भी जो है भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस बार भी 5 लोकसभा सीटें जीतकर जो है हैट्रिक लगाने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसी के साथ 75% मत प्रतिशत जो है वो रखने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है और प्रत्येक सीट को 5 लाख वोटों के अंतर से जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन जिस तरीके से जो पूरी चुनावी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, इसको पूरी धार देने में भारतीय जनता पार्टी जो है इस वक्त जुटी हुई है। लेकिन अगर बात करी जाए तो कांग्रेस भी इसको लेकर कह रही है कि इस बार जो है हम भी 5 लोकसभा सीटें जीतने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हैट्रिक लगाने नहीं देंगे। तो इस तरीके से जो है तमाम जो भी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियां कर रही है और अपने अपने दावे पेश कर रही है। लेकिन आगे आगामी जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, जनता किसकी तरफ, जनता का ज़्यादा रुख रहता है। क्या बीजेपी इस बार हैट्रिक लगाती है या कांग्रेस पार्टी इस बार हैट्रिक लगाने से बीजेपी को रोकती है, ये आने वाले वक्त पर निर्भर करता है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।